एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ 2023 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियो चैनल पे अपलोड हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। प्रश्न है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था? तो ये होता था मीर बख्शी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मीर बख्शी जो होता था यह सेना का प्रधान होता था। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण क्या है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि ए और आर, कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कथन है कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले इनका डेट हम जान लेते हैं कि कब कौन सा युद्ध हुआ था। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी युद्ध हुए हैं मुगल काल में वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये सारे युद्ध दिए हुए हैं, कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये सब बार बार परीक्षा में इनका कालक्रम पूछा जाता है, कालक्रम व्यवस्थित करने के बारे में पूछा जाता है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। तो कन्नौज का युद्ध है, कब हुआ था? तो यह 1540 में हुआ है। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध जो हुआ था यह 1539 में। और तालीकोटा का युद्ध तो यह 1565 में हुआ था। और खानवा का युद्ध तो यह हुआ था 1527 में। तो यहाँ पे इसको क्रम वाइज करते हैं। तो सबसे पहले होगा खानवा का युद्ध, यानी कि सबसे पहले होगा 4, फिर होगा चौसा का युद्ध दूसरा होगा, फिर होगा कन्नौज का युद्ध पहला, और फिर उसके बाद होगा तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, तो तीसरा तब होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4, 2, 1, 3। तो ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है 4, 2, 1, 3। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। तीसरा पॉइंट है, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत क्षेत्र में से हुआ। तो इसमें से नीचे पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है, सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें पहला पॉइंट गलत है और तीसरा पॉइंट गलत है, दूसरा सिर्फ यहाँ पे सही है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था? प्रथम नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास में सर्वप्रथम किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? यह किसे प्राप्त है? तो यह संसद को प्राप्त है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिटें होती हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है, तो उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव दी बॉडी ऑफ बिल्कुल सही है। परमादेश बी कमांड, ये भी सही है। प्रतिषेध जो है यह टू बी सर्टिफाइड यहाँ पे नहीं होगा। टू बी सर्टिफाइड जो होता है यह उत्प्रेषण रिट का होता है, ना कि प्रतिषेध का। तो ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अधिकार परीक्षा वाई व्हाट
अथॉरिटी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है। और ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 1976 में जोड़ा गया। इसको याद रखिएगा आप। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? तो यह वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप जो बनाई जाती है उसमें क्या होता है? तो उसमें आरएनए होता है, डीएनए और प्रोटीन तीनों होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया से क्या प्रभावित होता है? तो थैलेसीमिया से जो है रक्त प्रभावित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो यह है ऑप्शन बी, अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि है। और जो यह बहिस्रावी है यह मुख्यतः पाचन में सहायक होता है, और अंतःस्रावी यह मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है। आपको पता ही होगा कि अग्न्याशय के ही बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है जो कि ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, अग्न्याशय। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और ये राजमार्ग किस किस स्थान को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज? तो यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, और इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे बंदरगाह दिया हुआ है और प्रदेश का नाम है कि किस प्रदेश में वो बंदरगाह अवस्थित है। तो चलिए मिलान करते हैं। पहले कांडला है, तो कांडला जो है गुजरात में है। एक मिनट, सॉरी, कांडला जो होगा यह गुजरात होगा। अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। नेक्स्ट है नहावा सेवा, तो यह है महाराष्ट्र में। पारादीप तो ये होगा उड़ीसा, और तूतीकोरिन तो यह है तमिलनाडु। तो इसका सही कूट होगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता किसमें पाई जाती है? थोड़ा सा हम इसको छोटा कर दें पहले। तो उच्चतम लवणता जो पाई जाती है यह तुर्की के वान झील में पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं किसके द्वारा? तो यह स्थापित किए जाते हैं सदस्यों द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड के संबंध में इनमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा 1982 में स्थापित हुआ। यह केवल कृषि की साख की सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे केवल एक सही होगा, ऑप्शन एक यहाँ पे सही है। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, पहला यहाँ पे सही है। जो इसके बारे में संबंधित जानकारी हमने बताया उसको भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है? कौन सा कहलाता है? तो यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। और यह 5 राज्यों से होकर जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर गुजरता है प्रमाणिक माध्याह्न रेखा। और जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, जीएस का प्रश्न जहाँ रहता है ज्योग्राफी से, तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। 19 का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करने के लिए, तो पहले सुमेलित कर लेते हैं। एक तरफ फसल का नाम है और दूसरी तरफ है बीमारी का नाम। इसमें पूछा गया है कि कौन सा तो गन्ना,
गन्ना में कौन सा रोग होता है? तो गन्ने में जो है वह होता है रेड रॉट। ऑप्शन ए का होगा दूसरा। धान में जो होता है, धान में जो होगा वह होगा खैरा। अरहर में जो होता है यह होता है उकठा यानी कि बिल्ट। और आलू में जो होता है झुलसा यानी कि लेट ब्लाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 3 4 1। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किसने बनाया? तो यह चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए कुछ हद तक संभावना बनाया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो है वह 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। और 1935 इस ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1935 के अंतर्गत की गई थी। तो इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वह सर मॉरिस गोवेर को बनाया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि 1835 के अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है वह कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब? तो यह गठित किया गया 1953 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? तो यह की गई थी 24 अगस्त 1946 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 से माना जाता है। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे यह वित्त मंत्री थे और उन्हें ही भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो है 1951 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित। तो कथन है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट कथन का कारण है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, यानी कि आर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए कथन ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? जब आरंभ हुई तो कौन संबंधित नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रफ़ी अहमद किदवई इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। खाद्यान्न उत्पादन जो है इसके लिए हरित क्रांति है। तिलहन उत्पादन के लिए जो है पीत क्रांति यानी कि पीली क्रांति है। और दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी नीली क्रांति यानी कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो वर्षा की मात्रा जो है यह वायुमंडल के नमी पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? कौन सी इनमें से वायु में नहीं पाई जाती? तो रेडान जो है, रेडान वायु में नहीं पाई जाती। रेडान जमीन से निकलती है यानी कि धरती से निकलने वाली गैस है, ये वायु में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? किसका सुमेलन नहीं है? एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दिया हुआ है। तो त्रिपुरा का अगरतला है
मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है, ना कि मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी जो है वह इम्फाल है। बाकी त्रिपुरा की अगरतला बिल्कुल सही है, नागालैंड की कोहिमा भी सही है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर भी सही है। मणिपुर की जो है राजधानी यह इम्फाल है, ना कि आइजोल। आइजोल जो है यह मिजोरम की राजधानी है, तो यही यहाँ पे सुमेल नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेल करने के लिए। तो जौनसारी जो है यह उत्तराखंड की जनजाति है। संथाल जो है यह झारखंड की जनजाति है। भील तो यह मध्य प्रदेश की है, और लेप्चा तो यह सिक्किम की है। तो इसका सही कूट होगा 3 1 2 3 1 2 4 3 1 2 4। तो ऑप्शन बी में है ये कूट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा जो है यह सबसे अधिक उपजाऊ है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और जलोढ़ मृदा मूलतः जो है हिमालय के निक्षेपों से बनी है, ऑप्शन बी सही आंसर है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वह कम होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कारण है हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं। तो इसमें कौन सही है? तो इसका सही आंसर है ए गलत है, और परंतु आर सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव रहता है, जबकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, ये सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ए गलत परंतु आर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है बकिंघम नहर स्थित है। बकिंघम नहर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कोरोमंडल तट पर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करना है। एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और दूसरी तरफ नदी। तो इडुक्की जो है वह पेरियार नदी पर है, और माता टीला तो यह बेतवा नदी पर है। नागार्जुन सागर तो यह कृष्णा नदी पर है, और पोचमपाद तो यह गोदावरी नदी पर है। तो इसका जो कूट बनेगा वह बनेगा 4 2 3 1 मिनट। इसका जो कूट होगा वह होगा 4 1 3 2 4 1 3 2 होगा इसका कूट। तो ये जो कूट है वह ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? तो यह धान की किस्म है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बरानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र सुसुका, सम्राट, लालमती इत्यादि जो है धान की प्रजातियां हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या भूमिका है सौर विकिरण की? तो यह जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे जो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण ये भी सही है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना ये भी सही है। पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सभी यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने पहली बार एक साथ किस जगह पर संयुक्त समुद्री अभ्यास किया? ये करंट का प्रश्न है। कहाँ पे किया? तो यह किया है ओमान की खाड़ी में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो 20 तो यह था द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। और रियो 20 जो हुआ था वह 2012 में हुआ था, यानी कि 1992 के बाद 20 वर्ष बाद, तो 2012 में रियो 20 हुआ था। और इस घोषणा पत्र का जो शीर्षक था वह था द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नियरी अवस्थित है कहाँ पे? तो यह महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? कब पारित किया गया था पर्यावरण अधिनियम? तो यह पारित हुआ था 1986 में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था कब? तो यह स्थापित किया गया था 2010 में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, किसके द्वारा? तो किसके तहत किया जाता है यह? तो यह इन सीटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है, यानी कि उस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही चीज़ें हो रही हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना जो है ग्रीन हाउस प्रभाव है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? किसने कहा था यह? तो यह कहा था केसी हुएर ने। केसी हुएर ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो 1980 में अधिनियमित किया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया? किस वर्ष में पारित किया था? तो यह पारित किया गया था 2001 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा? तो यह निर्धारण होता है संसद द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 125(1) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। दीवाने तन, एक तरफ अधिकारी, दूसरी तरफ उनका विहित कार्य क्या था? तो कर्तव्य क्या था? तो तन जो है यह था जागीर व वेतन को देखना। ऑप्शन ए का तीसरा होगा। बी का जो होगा मुस्ताफ, तो यह होगा राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। चौथा होगा, बी का चौथा होगा मुसरिफ जो है यह कार्यालय को संभालने के लिए होता था। ऑप्शन सी का एक होगा। और वाक्यान्वीस तो प्रमुख घटनाओं और प्रमाणों को सूचीबद्ध करना इसका कार्य था। तो इसका जो कूट बनेगा वह होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो ऑप्शन बी जो है 3 4 1 2 है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? कौन सा था इसमें से? तो हल की संख्या थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब जो है यह बीड़ा बजाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब जो था उन्होंने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी थी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें भी लिखी गईं। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक था, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? अनेकांतवाद, शून्यवाद, सर्वअस्तिवाद, स्यादवाद। तो इसका जो सही आंसर होगा अनेकांतवाद और स्यादवाद जो हैं 1 और 4 जो हैं यह जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जो थे वह थे जामाली। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये इनके दामाद थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? तो नैनार जो थे यह शैव धर्मा अनुयायी थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। इसी तरीके से अलवार होते थे जो कि वैष्णव यानी कि विष्णु के उपासक होते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नैनार जो थे वह शैव धर्मा अनुयायी थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ कूट फिर से सुमेलित करना है। तो ऋग्वेद जो है, ऐतरेय, सामवेद,
तो पंचविश सामवेद का पंचविश होगा। और अथर्ववेद तो अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण, और यजुर्वेद का तो शतपथ ब्राह्मण। तो इसका जो कूट होगा वह होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित था? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित था? तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 9वां मंडल जो था यह सोम को समर्पित था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे, जिसमें से 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो थे वह सोम को समर्पित थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, 9वां मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर हैं? तो यह दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? कौन सी नदी है सर्वाधिक वर्णित? तो यह है सिंधु। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ था। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। किसने स्थापित किया? तो यह धर्मपाल ने स्थापित किया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे? किसके शिष्य थे ये? तो ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा जो है यह सासाराम में है, रोहतास जिले के सासाराम में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो रोहतास है ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1875 में, और सर सैयद अहमद खान ने इस कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे 1875 सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेल करना है, मोपला विद्रोह तो यह केरल में हुआ था, पाबना विद्रोह तो यह बंगाल में हुआ था, एका विद्रोह अवध में हुआ था, और बिरसा मुंडा विद्रोह तो यह बिहार में हुआ था। इसका जो सही कूट होगा वह होगा 1 3 4 2। 1 3 4 2। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही कूट है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो वेदों की ओर चलो यह कहा था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है? तो यह आर्य समाज की पुस्तक थी, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा रचित थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्य समाज की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, कौन बनी थी? तो यह सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की जो है चौथी प्रधानमंत्री बनी थी, जो कि महिला के रूप में पहली मुख्यमंत्री थी। 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की चौथी मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि महिला के रूप में पहली थी, राज्य में भी और देश में भी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध जो है वह किस अनुसूची में है? तो यह 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, जिसमें से संघ सूची, राज्य सूची और समूर्ति सूची। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? तो यह सन्निहित है संसद के पास। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया है। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे यह थे अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। अभी इन्हीं को हाल ही में 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया जी थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 दिसंबर मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की
अवधि है, कितनी है? तो यह होती है 8 वर्ष। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि जो वर्तमान में 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की पदधारण अवधि उसके पदधारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पदधारण अवधि जो है 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो यह प्रावधान करता है अनुच्छेद 324 के तहत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ओम मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है ये? तो ये मात्रक है प्रतिरोधकता का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पिंड अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो यह होता है हाइड्रोजन में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अश्रु गैस है, कौन सी गैस है? अश्रु गैस, तो यह है क्लोरीन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड, तो यह दूध उत्पादन एवं वितरण से है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, किस क्षेत्र की? तो यह प्रदान किया गया है शहरी क्षेत्र की, यानी कि केवल 2। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ग्रामीण क्षेत्र का तो 9 में ही, भाग 9 में ही है ग्रामीण क्षेत्र, यानी कि पंचायत से संबंधित। तो भाग 9 का में जो है वह शहरी क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? कौन सा अनुच्छेद है वह? तो अनुच्छेद 24 है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया था एम.एन. राय ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। इक्थियोलॉजी जो है या मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन है। पैरासिटोलॉजी जो है यह परजीवी जीवों का अध्ययन है। और मैल्कोलॉजी जो है यह मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, तो एंटोमोलॉजी के तहत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? कौन सा इसमें से वर्णित नहीं है? तो अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना इसमें वर्णित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक होती है? तो 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है कुनैन? तो यह प्राप्त होती है आवृत बीजी पादप से। कुनैन जो है यह सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं, तो यह शहतूत की पत्तियां होती हैं जिन पे रेशम कीट पाला जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है और विटामिन B12 की कमी से अरक्तता यानी कि एनीमिया हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह WC बनर्जी जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और इसमें कुल जो है प्रतिनिधि कितने थे? तो वह 72 प्रतिनिधि थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? कौन नहीं थे इसमें से? तो ऑप्शन ए होगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह नहीं थे। बाकी बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और
लाला लाजपत राय जो थे, ये तीनों लोग शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लाठी क्लब की स्थापना किस निम्नलिखित में से किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की स्थापना जो है यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो यह फांसी जो है इनको गोरखपुर में दी गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी हुई थी वह गोरखपुर जेल में दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में तथा अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? कब हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? तो यह 1913 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जो विविधता को अधिकतम संकट है, किससे संकट है? तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? कितने दिनों में अगर ना देखी जाए कोई प्रजाति तो वह विलुप्त मान ली जाती है? तो यह 50 वर्ष है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे है, विटामिन के किस में पाई जाती है? तो विटामिन के का होगा अल्फा अल्फा। विटामिन डी जो है यह कार्ड लीवर ऑयल में पाई जाती है। विटामिन ई जो है गेहूं भ्रूण तेल में पाई जाती है। और विटामिन सी तो नींबू में पाई जाती है। तो इसका जो कूट होगा वह होगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, कौन सी फसल वर्ष भर बोई जा सकती है? तो ऑप्शन डी मक्का हो जाएगा सही आंसर। बाकी उड़द जो है यह खरीफ की फसल है और गेहूं और राई जो है यह रबी की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शैलकर्मों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? कौन सा है इसमें से? तो यह गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं जो कि 90% से अधिक कोयला प्रदान करती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं यह लौहअयस्क प्रदान करती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आंवला उर्वरक बिल्कुल सही सुमेलित है। नगर कागज से संबंधित है। नेक्स्ट है सिंदरी, तो यह तांबा से संबंधित नहीं है। नरौरा जो है यह अणुशक्ति से संबंधित है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? किसका था? तो यह था ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये सिंदरी जो है यह तांबा के लिए नहीं है, यह उर्वरक कारखानों के लिए जाना जाता है। तो इसका सही प्रश्न संख्या 103 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, जो कि सुमेलित नहीं है और यही पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 105, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? किस आधार पर पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी हैरेट डोमर मॉडल पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और यह योजना जो थी वह 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक इसका अवधि था। द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर बनाई गई थी और इसका जो कार्यकाल था 1956 से 1961 था। तो यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना का आधार पूछा है तो हैरेट डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की जो स्थापना हुई थी यह 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? कौन सी चट्टान में नहीं पाए जाते? तो यह होगा ग्रेनाइट में जो है यह बेसाल्ट से बनता है तो इसमें
जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिडबी की स्थापना की गई थी, अभी ऊपर ही हमने देखा। तो सिडबी की किसके लिए की गई थी सिडबी की स्थापना? तो इसकी जो स्थापना हुई है वह हुई है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो किस दर से है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ली जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसानों हेतु क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई थी, कब लागू की गई थी? तो यह लागू हुई थी 1998 से 99 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ ये? तो यह 2000 से वर्ष 2000 से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। और 6 से 11 वर्ष एवं 11 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी, कब घोषित की गई? तो यह अप्रैल 2000 में घोषित की गई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है कौन सा? तो यह है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। 1991 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल था, लेकिन जो रिसेंट में है 2011 के अकॉर्डिंग तो वह बिहार सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किस राज्य में सबसे कम है जो दिए गए हैं इन राज्यों में से? तो राजस्थान में सबसे कम है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं? किसने कहा था? तो यह वाजिद अली शाह ने कहा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? तो यह गठित हुई थी चंद्रशेखर आजाद द्वारा 1928 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? तो यह भगत सिंह से जुड़ा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? किसने? तो यह भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 एवं 4। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद जो है वह आंदोलन जो शुरू हुआ था वह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो यह बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ सॉन्ग, तो यह हुईली सुमेलित है। द नेचुरल हिस्ट्री टालेमी, ये ही सुमेलित नहीं है। और द नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के जो लेखक हैं वह प्लिनी है ना कि टालेमी। हिस्टोरियल फिलिपिकल, तो यह पाम्पेइस ट्रोग्रस हैं, ये भी सही है। द हिस्ट्रीज, तो ये हेरोडोटस हैं, इतिहास के जनक। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर? तो यह बनवाया था नरसिंहदेव बर्मन ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यह मंदिर जो है 13वीं शताब्दी का है तथा अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही काला पैगोडा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया शक विजेता। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो इस टाइम पे भारत के प्रधान न्यायाधीश जो हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो यह राज्यसभा की सदस्यता जो है उपराष्ट्रपति द्वारा होती है, जो उसका सदस्य राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, किसके दायित्वों का प्रावधान है? तो यह प्रावधान है प्रधानमंत्री के दायित्वों का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? कौन सा है? तो यह है अनुच्छेद 249। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो यह मनोनीत करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा 2000 के नोट को कब से लीगल टेंडर के दर्जे से बाहर करने की बात कही गई? तो यह कहा गया था 30 सितंबर 2023 से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? इसका प्रमाण है देवानाम प्रिय की उपाधि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है, किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो यह महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का व्याख्या करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा 1927 में किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम विवर होता है, श्याम विवर क्या होता है? तो यह एक सिमटा हुआ तारा होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण जो है यह होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तो यह अफ्रीका महाद्वीप से तीनों गुजरती हैं, यानी कि भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों यहीं से गुजरती हैं। और भूमध्य रेखा को जो है वह कांगो जायरे नदी काटती है, और जो मकर रेखा है उसको लिम्पोपो नदी काटती है। इन दोनों को जो काटती हैं नदियाँ वह अफ्रीका महाद्वीप की ही नदी हैं, जबकि कर्क रेखा को है जो नदी काटती है वह भारत में माही नदी 2 बार काटती है, ये भी याद रखिएगा। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जो हैं यह अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है, किसके द्वारा मापन किया जाता है भूकंप की तीव्रता का? तो यह रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो यह एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश तंतु काम करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? किस में किए गए हैं? तो यह किए गए हैं भाग 9 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 140 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल अपर निजी सचिव का एग्ज़ाम है, जिन लोगों का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, अच्छे से पेपर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।